हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी थियोरेटिकल, क्योंकि हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री एंड मिस्ट्री ऑफ द कर्जेस, यानी श्राप एंड उसके रहस्य के बारे में। आपने कर्ज ऑफ ब्लडी मैरी, कर्ज ऑफ भानगढ़ या बहुत सारे ऐसे सेंटेंस सुने ही होंगे, पर आपको यह समझने की जरूरत है कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा है। यह ना तो दिव्य है और ना ही दुष्ट है। आप इसमें से कुछ भी बना सकते हैं, भगवान या शैतान। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय इसे कौन चला रहा है। और उसी ऊर्जा का एक रूप होता है कर्ज, यानी कि श्राप। अब ये श्राप बुरे हैं या अच्छे, ये तो जो उसे देता है उस पर डिपेंड करता है, पर ज्यादातर लोग इसे अपना बदला लेने या किसी को नुकसान पहुंचाने के मतलब से यूज करते हैं। पर सवाल ये आता है कि आखिर ये कर्जेस काम कैसे करते हैं, क्योंकि हर कोई अगर श्राप देने लगेगा तो कभी दुनिया में लड़ाई के लिए वेपन्स बनाए ही नहीं जाते। सो इसे जानने के लिए हमें इसके इस्तेमाल एवं इसके अतीत में झांकना होगा। हमारे हिंदू पुराणों में श्राप का इस्तेमाल सबसे पहले सतयुग में हुआ था, और दूसरी संस्कृतियों में इसका सबसे पहला इस्तेमाल 14वीं शताब्दी में किया गया। बताया जाता है कि कोई श्राप किसी पर तभी असर करता है जब सामने वाले की आत्मा को सबसे ज्यादा ठेस पहुंची हो। पर यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि किसी भी कर्ज को वर्क करने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है, और ये उसके टाइप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कर्ज किसी पे डाला है या कास्ट किया है। कर्ज की 3 टाइप्स होते हैं। पहला, जो किसी की भलाई के लिए दिया गया हो। दूसरा, जो किसी को तुरंत नुकसान पहुंचाने के लिए दिया गया हो। और तीसरा, वो जो सामने वाले की पूरी ब्लड लाइन को दे दिया जाता है। तो जब आप किसी की भलाई के लिए कर्ज देते हैं, उसमें हम उसे वरदान कहते हैं, और वो उस समय पॉजिटिव एनर्जी को यूज करता है। और जो किसी को तुरंत नुकसान पहुंचाने के लिए दिया जाता है, उसमें हम नेगेटिव एनर्जी का यूज करते हैं, या फिर आसपास की जो कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है उसका, जो वहां मौजूद होती है। और थर्ड टाइप के कर्ज में वो पैरानॉर्मल एंटिटी या जिसने ये श्राप दिया है, अगर वो खुद ही आत्महत्या या सुसाइड कर ले, तो वो जिसको श्राप दिया जाता है उसकी पूरी ब्लड लाइन के साथ बाउंड हो जाता है। ऑल्सो जरूरी नहीं ये कर्ज किसी पर्सन पर ही किया गया हो, ये किसी ऑब्जेक्ट जो उस पर्सन से रिलेटेड हो या उस प्लेस से रिलेटेड हो, वहां पे भी कर दिया जाता है। अब आप शायद समझ चुके होंगे कि कैसे कोई कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी किसी के साथ चलता जाता है। वो सिर्फ सेंटेंस नहीं है जो किसी के साथ में आके बढ़ रहा है, वो एक एंटिटी साथ में जो उनकी ब्लड लाइन होती है उसके साथ जुड़ जाती है, और वो एंटिटी फिर उस कर्ज को अपने साथ आगे ले जाने लगती है, और धीरे धीरे वो एंटिटी दोनों आपस में मिलके एक हो जाते हैं और अपना एक खुद का एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं। जो एंसेंट टाइम है, उस समय कर्ज जार, जो कि एक बॉटल स्पेल का वेरिएशन था, और ये आज भी बहुत मशहूर है कर्ज करने का तरीका। और इसका इस्तेमाल करने वाले लोग इसके सक्सेस रेट को लेकर खुद को बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं। कर्ज जार का मतलब वो है किसी मटके के अंदर कुछ ऐसी कर्ज वाली चीजें जो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में नहीं बता सकता, उन चीजों को डालकर और किसी के घर के नीचे दफना दिया जाता है या किसी जगह पे दफना दिया जाता है। वो प्लेस या वो पर्सन का घर वो कर्ज हो जाता है, यानी श्रापित हो जाता है। फिर वो श्राप उस सामने वाले को परेशान करता है। अब अगर मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताऊं कर्ज का, उससे पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आप तक ऐसी ही रोमांचक वीडियो पहुंचाता रहूं। बात है लंबी देहर माइंस, उत्तराखंड। मसूरी के रास्ते में रोमांच चाहने वाले लोग यहाँ पर रुकने का विचार करते हैं। इन खदानों और चूने की खदानों से जुड़ी हुई कई सारी मिथ्स हैं, जिन्हें अनुचित कामकाजी परिस्थितियों के कारण कुछ वर्कर्स की डेथ के बाद 90 के दशक की शुरुआत में सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। सबसे लोकप्रिय कहानी है कि इस खदान में आज भी उस चुड़ैल की आत्मा रहती है जो पुरुषों को लुभाने की कोशिश करती है, और स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर उसके इस प्रपोजल को ठुकरा दिया जाता है तो वह उन्हें श्राप दे देती है।
और कथित तौर पर जिन पुरुषों ने आज तक उसकी आत्मा का सामना किया है उन्हें या तो हफ्तों तक गंभीर चकत्ते यानी कि शरीर पे दाने हो जाते हैं, उस बीमारी से जूझना पड़ता है, या वो मरे हुए पाए जाते हैं। दूसरा इंसिडेंट है सन 1906 में एक नौकर ने एक गुड़िया रॉबर्ट यूजीन ओटो नाम के बच्चे को दी थी। बताया जाता है कि इस नौकर ने आपसी रंजिश के चलते इस गुड़िया पर काला जादू यानी ब्लैक मैजिक कर दिया था। रॉबर्ट इस डॉल को बेस्ट फ्रेंड मानने लगा। बच्चा गुड़िया के साथ ही खेलता था और उसी के साथ ही सोता था। रॉबर्ट गुड़िया को डॉल नहीं बल्कि असली इंसान समझने लगा था। रॉबर्ट ने ध्यान दिया कि उसका कमरा गंदा रहने लगा और चीजें बिखरी हुई रहने लगी। जब रॉबर्ट ने अपने माता पिता से कहा कि वो कमरा वो नहीं बल्कि उसकी डॉल उथल पुथल करती है, तो उसके पेरेंट्स ने इस बात पर यकीन न करते हुए बच्चे को खूब डांटा। पर एक रात रॉबर्ट ने देखा कि डॉल कुर्सी पर बैठकर उसे घूर रही है और तभी चीजें हवा में उड़ने लगी और दरवाजे बार बार खुलने बंद होने लगे। और जैसे ही रॉबर्ट के माता पिता उसकी चीख सुनकर कमरे में पहुंचे तब तक सब कुछ शांत हो चुका था। आपको बता दें कि रॉबर्ट के पड़ोसियों ने भी उस गुड़िया को उस घर में चलते हुए और अजीबोगरीब आवाजें करते हुए देखा है। और रॉबर्ट की मौत के कई साल बाद ये श्रापित डॉल अब एक म्यूजियम में है। कई बार शीशे के डब्बे में रखी हुई गुड़िया के अलावा बाकी सारी चीजें बिखरी हुई पहले मिलती थी और बच्चों के रोने की आवाजें आती थी। इन सब के बाद म्यूजियम, ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम नाम है उसका, वहाँ पे ये गुड़िया के लिए एक अलग से कैबिन बनवाया गया और कहा जाता है कि अगर इसकी परमिशन के बिना इसकी तस्वीर खींची जाती है तो ये गुड़िया श्राप दे देती है। एक टूरिस्ट ने जब रॉबर्ट द डॉल की तस्वीर को उससे बिना पूछे ली तो कैमरे से सारी फोटो गायब हो चुकी थी और सच में इस गुड़िया से जुड़ी और भी कई वाकई डरावनी कहानियाँ मौजूद हैं। एक साइंटिफिक रिसर्च में सामने आया है कि जो लोग मानते हैं कि उन पर कोई श्राप किया गया है और वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, वो डायस्टोलिक फ्लेक्सिबिलिटी से सफर कर सकते हैं और इससे ब्लड प्रेशर में तेजी से गिरावट आने लगती है और उन्हें जो मौत तक पहुंचा सकती है। विचेस के बीच में भी यानी जो चुड़ैले हैं या जादूगरनियां हैं उनके बीच में भी एक प्रचलित धारणा है कि कर्ज एक अनएथिकल तरीका है किसी के ऊपर मैजिक करने का, और इसका जो असर होता है अगर सामने वाले पे तो उसका ठीक उल्टा असर आप पर भी हो सकता है। और एक आम विक्टिम कॉन्सेप्ट भी है कि जो बोया सो काटेगा सोच को फॉलो करता है ये जो कॉन्सेप्ट है, और ये कहता है कि जो भी तुम करते हो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो 3 गुना हमारे पास वापस लौट के आता है। एट द एंड दोस्तों, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या कुछ बुरा बोलते हैं, अगली बार थोड़ा संभल कर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपने जिसके बारे में कुछ गलत बोला है और उसी टाइम अगर कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई एंटिटी आपके पास आसपास मौजूद रहती है आपके, तो वो शायद सच में उसका नुकसान कर सकती है, पर इसके बदले आपको भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती, क्योंकि अनलाइक भगवान एंड पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी अगर आपको कुछ देती है तो बदले में हमेशा कुछ लेती है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक न्यू वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।